5 सितंबर 1986 सुबह के 4:30 पर कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैन अमेरिकन एयरलाइन का एक मैसिव बोइंग 747 अपने रूटीन स्टॉप ओवर के लिए कराची में लैंड करता है। इसका सफर मुंबई से शुरू हुआ था और जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में आखिरी स्टॉप ओवर करने के बाद इसे अपनी मंजिल न्यूयॉर्क पहुंचना था। ज्यादातर पैसेंजर्स अभी नींद में थे। अगले स्टॉप के लिए नए मुसाफिर सवार हो रहे थे और एयरपोर्ट पर सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सुबह के 6 बजे टारमैक पर अचानक एक वैन तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ती है। वैन पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी की ब्लू लाइट्स ऑन और ऑफ हो रही हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई रूटीन सिक्योरिटी पेट्रोल है, लेकिन ये सिक्योरिटी नहीं थी। वैन जहाज के नीचे आकर रुकती है। उसमें से 4 लोग उतरते हैं। उन्होंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मगर उनके हाथ में ऑटोमेटिक क्लाशनकोव राइफल्स, पिस्टल्स और हैंड ग्रेनेड्स हैं। प्लेन के अंदर सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोत फ्रंट मेन डोर पर पैसेंजर्स को वेलकम कर रही थी। अचानक उसे बाहर शोर और फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो 4 लोग प्लेन के अंदर घुस जाते हैं। ये कहानी है पैन एम फ्लाइट 73 की, उन 17 घंटों की जब 379 पैसेंजर्स और क्रू मौत के साए तले थे। ये कहानी है एक ऐसे कोड वर्ड की जिसने इस हाईजैक का पासा पलट दिया। आखिर इन 4 लोगों का असल टारगेट कौन था? ये प्लेन को कहां ले जाना चाहते थे और वो पहला काम क्या था जिसने पायलट्स को कॉकपिट छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया? सुबह के 6 बजे जहाज के L1 फ्रंट डोर पर सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोत ने 4 लोगों को एयरपोर्ट सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में फायरिंग करते हुए जहाज के अंदर घुसते हुए देखा। उनका लीडर जैद सफारीनी सबसे आगे था। बंदूक की जोर पर प्लेन में घुसने के फौरन बाद उन्होंने एक फ्लाइट अटेंडेंट को पकड़ा और उसके सर पर गन तान दी। जैद हसन सफारीनी ने पहला ऑर्डर देते हुए कहा कि कॉकपिट क्रू को बुलाओ, पायलट्स को कहो दरवाजा खोलें। लेकिन नीरजा भनोत, जो उस वक्त इंटरकॉम पर पायलट से बात कर रही थी, उसने हाईजैकर्स के शोर मचाने से पहले खामोशी से पायलट्स के लिए हाईजैक कोड रिले कर दिया। ये पैन अमेरिकन एयरलाइन का इमरजेंसी सिग्नल था। कॉकपिट के अंदर कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर ये कोड सुनते ही समझ गए कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उन्होंने कॉकपिट का डोर लॉक कर लिया और हाईजैक का प्रोसीजर फॉलो करना शुरू कर दिया। उनका पहला स्टेप था प्लेन को इमोबिलाइज करना, ताकि हाईजैकर्स इसे उड़ाने पर फोर्स न कर पाएं। जैद सफारीनी ने कॉकपिट का दरवाजा पीटना शुरू किया, मगर अब देर हो चुकी थी। बोइंग 747 के कॉकपिट में पायलट्स के बिल्कुल ऊपर एक इमरजेंसी एस्केप हैच होता है। तीनों कॉकपिट क्रू ने वो हैच खोला और एक इनर्शियल रील यानी एक किस्म की रस्सी के जरिए कॉकपिट की 20 फुट की बुलंदी से अंधेरे में नीचे टारमैक पर कूद गए और भागकर टर्मिनल बिल्डिंग में चले गए। जहाज अब उड़ नहीं सकता था। तकरीबन 40 मिनट बाद जब पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो सफारीनी और उसके साथियों को एहसास हुआ कि कॉकपिट तो खाली है। ये जानकर वो पागल हो गए, क्योंकि ये उनके असल प्लान को खराब कर चुका था। उनका प्लान पैसेंजर्स को हॉस्टेज बनाकर जहाज को पहले साइप्रस और फिर इसराइल ले जाना था, ताकि वो अपने पैलेस्टीनियन कैदियों को रिहा करवा सकें। लेकिन पायलट्स के भाग जाने की वजह से प्लेन अब उड़ नहीं सकता था। अब ये हाईजैकर्स 379 पैसेंजर्स के साथ कराची एयरपोर्ट के टारमैक पर फंस चुके थे और अब उनके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। सुबह के 10 बज चुके थे। कंट्रोल टावर और हाईजैकर्स में नेगोशिएशंस चल रही थी। जैद सफारीनी की सिर्फ एक ही डिमांड थी, हमें फौरी तौर पर पायलट्स चाहिए, वरना हम मुसाफिरों को मारना शुरू कर देंगे। सफारीनी ने फ्लाइट अटेंडेंट्स को ऑर्डर दिया कि सारे पैसेंजर्स के पासपोर्ट जमा करो। ये दिखने में एक आम सी डिमांड लग रही थी, लेकिन नीरजा भनोत और बाकी क्रू का दिल डूब गया। वो समझ गए थे कि हाईजैकर्स पासपोर्ट का क्या करने वाले हैं। यह हाईजैकर्स अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन यानी ANO के लोग थे। एक पैलेस्टीनियन ग्रुप था जो यासिर अरफात के पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से अलग होकर अबू निदाल ने 1974 में बनाया था। इनका मकसद था पैलेस्टाइन के लिए लड़ना किसी भी कीमत पर, और उनका सबसे बड़ा दुश्मन था अमेरिका। वो अमेरिका को इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर मानते थे। उनकी फिलॉसफी थी कि अमेरिकन्स को निशाना बनाओ ताकि दुनिया पर सबसे ज्यादा प्रेशर डाला जा सके, और इस हाईजैक में भी उन्होंने अमेरिकन्स को ही टारगेट किया। नीरजा और उसकी टीम ने एक रिस्की स्टेप उठाया। पासपोर्ट जमा करते वक्त उन्होंने चुपके से अमेरिकन पैसेंजर्स के पासपोर्ट को अलग करना शुरू कर दिया। कुछ उन्होंने पैसेंजर्स को इशारा किया कि वो अपना पासपोर्ट छुपा लें, और कुछ उन्होंने सीट्स के नीचे और कचरे के डिब्बों में फेंक दिए। उन्होंने 44 अमेरिकन पासपोर्ट्स में से 42 को गायब कर दिया।
लेकिन 2 फिर भी रह गए। हाईजैकर्स कैबिन में घूम रहे थे। उनके हाथ में पासपोर्ट्स का ढेर था। वो नाम और नेशनैलिटी चेक कर रहे थे। अचानक एक हाईजैकर की नजर एक शख्स पर पड़ी। वो था राजेश कुमार, एक 29 साला इंडियन जो हाल ही में अमेरिका शिफ्ट हुआ था और अमेरिकन सिटीजन बना था। सफरीनी की पायलट्स को प्लेन पर वापस भेजने की डेडलाइन गुजर चुकी थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कंट्रोल टावर को दिखाना था कि वो सीरियस है। उसने राजेश को उसकी सीट से घसीट कर उठाया, उसे फ्रंट डोर तक लाया जहां से नीचे खड़ा ग्राउंड क्रू सब देख सकता था। उसने राजेश को घुटनों के बल बैठने को कहा। राजेश कुमार ने रहम की अपील की। उसने बताया कि उसके बच्चे हैं। सफरीनी ने पिस्टल उसके सर पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। उसने राजेश कुमार की बॉडी को नीचे टारमैक पर फेंक दिया। जहाज के अंदर मौत का सन्नाटा छा गया। ये 17 घंटों के ड्रामे का पहला कत्ल था। हाईजैकर्स ने अपना पैगाम भेज दिया था। अब सबको यकीन हो गया था कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दोपहर गुजर चुकी थी और शाम का वक्त हो रहा था। घंटे बीतते जा रहे थे। वेंटिलेशन बंद होने की वजह से जहाज के अंदर गर्मी और घुटन बढ़ती जा रही थी। पानी खत्म हो रहा था। हाईजैकर्स कैबिन में घूम रहे थे। उनकी क्लाशनकोव्स हर वक्त मुसाफिरों पर तनी हुई थी। नीरजा भनोत और बाकी क्रू ने पैसेंजर्स को चुपके से सैंडविच और पानी देना जारी रखा, लेकिन उनका असल काम था लोगों को शांत रखना। वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी और लोगों को दिलासा दे रही थी, जबकि वो जानती थी कि वो मौत के कितने करीब हैं। शाम के 7 बजे सूरज गरूब हो गया। ये इस कहानी का सबसे अहम मोड़ था। पायलट्स के भागने के बाद जहाज ग्राउंड पावर से कट हो चुका था। वो पिछले 15 घंटों से अपनी ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी जहाज के अपने इंटरनल जनरेटर पर चल रहा था और एपीयू का फ्यूल भी खत्म हो रहा था। रात के 9 बजे जहाज की कैबिन लाइट्स अचानक फड़फड़ाईं। लाइट्स थोड़ी देर के लिए डिम हुई, फिर वापस आ गईं। हाईजैकर्स परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा ये कोई चाल है। फिर रात 9:30 पर लाइट्स दोबारा फड़फड़ाईं और फिर जहाज मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। एपीयू यानी जहाज के अपने इंटरनल जनरेटर का फ्यूल खत्म हो चुका था। जहाज की बैटरी पावर्ड इमरजेंसी लाइट्स जो बहुत डिम होती हैं फौरन ऑन हो गईं, जिससे कैबिन में एक खौफनाक नीली रोशनी फैल गई। 17 घंटों के इंतजार के बाद जैद सफरीनी को लगा कि पाकिस्तानी कमांडोज अंधेरे का फायदा उठाकर जहाज पर हमला करने वाले हैं। उसके पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। वो कैबिन के बीच में खड़ा हुआ और चीख कर हुक्म देने लगा, वो आ गए हैं, सबको मार दो। इसके साथ ही उसने अपनी क्लाशनकोव से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और दूसरे हाईजैकर्स भी मुसाफिरों पर गोलियां बरसाने लगे। जहाज के अंदर कत्लेआम शुरू हो गया। अंदर चीखों पुकार और गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन उसी अंधेरे में जब हाईजैकर्स अपनी गन्स रीलोड कर रहे थे, नीरजा भनोत मिडिल इमरजेंसी डोर की तरफ भागी। उसने मैनुअली डोर खोला, जिससे एक इमरजेंसी स्लाइड फौरन जमीन तक खुल गई। वो पैसेंजर्स पर चीखी, भागो, निकलो यहाँ से। पैसेंजर्स उस स्लाइड से फिसल कर कूदने लगे। कुछ पैसेंजर्स ने दूसरा इमरजेंसी दरवाजा भी खोल दिया और जहाज के पिछले हिस्से में जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। हाईजैकर्स समझ गए कि मुसाफिर भाग रहे हैं। वो भी फायरिंग करते हुए एग्जिट्स की तरफ बढ़े। नीरजा भनोत जो दरवाजे पर ही खड़ी थी खुद सबसे पहले भाग सकती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि 3 बच्चे डर के मारे भाग नहीं पा रहे थे। जैसे ही नीरजा उन बच्चों को स्लाइड की तरफ धकेलने के लिए मुड़ी, एक हाईजैकर ने उसे देख लिया और अपनी ऑटोमेटिक राइफल उस पर सीधी कर दी। नीरजा उन 3 बच्चों के सामने उन्हें अपने जिस्म से शील्ड करते हुए खड़ी हो गई। हाईजैकर्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और नीरजा के जिस्म को छलनी कर दिया। थोड़ी देर बाद जब जहाज के अंदर फायरिंग की आवाज आना बंद हो गई, तब पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी कमांडोज जहाज में दाखिल हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई मासूम लोग अपनी जान खो चुके थे। हाईजैकर्स अंधेरे का फायदा उठाकर टारमैक पर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमांडोज ने उन चारों को पकड़ लिया। 17 घंटे के इस खौफनाक खेल में 22 मुसाफिर अपनी जान खो चुके थे और उनमें शामिल थी 22 साला नीरजा भनोत, जिसने अपनी जान देकर 300 से ज्यादा मुसाफिरों को बचा लिया। नीरजा भनोत एक ग्लोबल हीरो बन गई। उसे पाकिस्तान ने तमगाए पाकिस्तान, इंडिया ने अशोक चक्र और अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल करेज अवार्ड से नवाजा। लेकिन उन 4 हाईजैकर्स का क्या बना? जैद सफरानी और उसके साथी। पाकिस्तान में उन पर ट्रायल चला और उन्हें 1988 में मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। लेकिन इस मिस्ट्री का सबसे शॉकिंग चैप्टर अभी बाकी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 में तब के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने सफरीनी की उम्र कैद की सजा को कम करके 14 साल कर दिया था, जिस पर उसे पाकिस्तानी जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन एफबीआई ने उसे अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया था।
कुछ अरसे बाद उसे बैंकॉक थाईलैंड में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और फौरन अमेरिका ट्रांसफर कर दिया गया। आज जैद सफारीनी अमेरिका की सुपर मैक्स जेल में 160 साल की सजा काट रहा है। पैन अमेरिकन फ्लाइट 73 की कहानी सिर्फ हाईजैकिंग की नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की की भी है, जिसने अंधेरे में पासपोर्ट छुपाकर और एग्जिट्स गेट खोलकर ये साबित कर दिया कि खौफ के आगे हिम्मत की रोशनी हमेशा जीतती है।